आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक छोटा लड़का वेमना अपने शिक्षक के साथ रहता था। वह एक पूर्ण मूर्ख के रूप में जाना जाता था। शिक्षक ने उसे वर्णमाला की मूल बातें सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यद्यपि वेमना पहले से ही 15 वर्ष का था, फिर भी वह कुछ अक्षरों से अधिक नहीं समझ सका था। एक दिन शिक्षक को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जाना था। वह नदी में स्नान करने गए और वेमना से कहा, जब तक मैं अपना स्नान समाप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक मेरे कपड़े अपने हाथों में पकड़ो। सावधान रहे कि उन्हें कीचड़ में न गिरने दें। स्नान समाप्त होने के बाद उन्होंने वेमना को बुलाया। वेमना ने कपड़ों को कीचड़ में गिरा दिया और अपने शिक्षक के पास दौड़ पड़े। शिक्षक उससे नाराज़ हो गए, लेकिन लड़के ने उन्हें एकटक देखा तो शिक्षक ने बड़ी हताशा से उसे चौक का एक टुकड़ा दिया और कहा, यहाँ बैठो और इस चट्टान पर राम 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 लिखते रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कम से कम कुछ तो मिलेगा। इसके बाद वह अपनी नियुक्ति के लिए रवाना हो गए। लड़के को इतना बुरा लगा कि उसके शिक्षक के सारे प्रयास उस पर व्यर्थ जा रहे थे। वह वहीं बैठ गया और लिखा, राम राम राम। चौक खत्म हो गया, लेकिन उसने अपनी उंगली से काम करना जारी रखा। उंगली खराब हो गई और उसका बहुत खून बह गया, लेकिन वह बस राम 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 लिखता चला गया। शाम को शिक्षक आया और देखा कि यह लड़का अभी भी राम लिख रहा है। उसकी उंगली पूरी तरह से चली गई है। उसने लड़के को उठाया और उसे गले से लगा लिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शिक्षक रोया। उस दिन के बाद लड़का एक ऐसे अद्भुत कवि के रूप में विकसित हुआ और एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में रहने लगा। उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी। अगर किसी में इस तरह की दृढ़ता है, अगर वह पूरी तरह से एक दिशा में केंद्रित है, तो उस इंसान को किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना चाहिए। एक ऐसा दृढ़ बिंदु स्थापित करें कि यह एक चीज़ परिवर्तनशील ना हो। यदि आप इस पर समझौता नहीं करते हैं, तो शेष जीवन आपके पीछे व्यवस्थित हो जाता है, आपके सामने बाधा के रूप में नहीं। जीवन आपके पीछे संगठित होगा और हर समय आपका साथ देगा। आपके पीछे आपकी क्षमताएं, आपकी ऊर्जा और पूरी दुनिया संगठित हो जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।